नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ सूर्य गोचर पर। सूर्य जो है वो अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके ये कहाँ जा रहे हैं? तो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक ये स्वराशि में थे और सिंह राशि में इनका स्वराशि का गोचर साल में एक बार होता है। और अब ये ऐसी राशि में जा रहे हैं जहाँ पे बुध उच्च के होते हैं। बुध और सूर्य जब भी साथ में होते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। अगर आप अभी देखेंगे तो विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, जिनकी पत्रिका में त्रिक भाव में ये कन्या राशि पड़ती होगी। ठीक है, मैं चाहे तो इसके ऊपर एक स्मॉल शॉर्ट ज़रूर बनाऊंगी आप सभी के लिए कि विपरीत राजयोग इस महीने किसके लिए बन रहा है। ठीक है, अब हम सूर्य के ऊपर बात करने वाले हैं। सूर्य का गोचर जो कन्या राशि में हो रहा है वो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। राइट, अब कन्या राशि में आ रहे हैं। कन्या राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र। राइट, अब यहाँ पर इन तीनों ही नक्षत्रों में जो सूर्य है वो प्रवेश करेंगे। मतलब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र खुद सूर्य का है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है और चित्रा नक्षत्र जो देवता है वो है मंगल। बुध जो कि उच्च के होते हैं वो इसी राशि में ऑलरेडी विद्यमान है और पिछला वीडियो जो था वो आप सभी ने देखा कि बुध का गोचर कन्या राशि में किस प्रकार से हो रहा है, सभी के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। राइट, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य का गोचर सभी के लिए क्या परिणाम देगा, हर लग्न राशि या जन्म राशि के लिए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये आप यूट्यूब पर या आप जब ये गोचर पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं और ये जनरल प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, तो आप याद रखिए कि 100 में से हार्डली 50% लोगों पर ये मैच होगा। देखिए, राइट, क्योंकि वैसी दशा उनकी चलनी चाहिए, वैसे गोचर उनके चलने चाहिए, तभी ये जो फलित होता है ना वो मैच करता है। जिनके ऊपर मैच नहीं करता है उनको ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि ज्योतिष गलत है या झूठ है। नहीं, आपके पत्रिका में वो दशा ही नहीं चल रही है, वैसा गोचर ही नहीं है, तो वो परिणाम जो आप सुन रहे हैं इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में जब सुनते हैं, किसी के भी वीडियो में सुनते हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो वो इसके कारण नहीं मिल रहे हैं। तो कौन सी दशा होनी चाहिए आपकी, ये समझते हैं। अब जैसे हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं और सूर्य की बात कर रहे हैं, तो कन्या राशि के स्वामी मतलब बुध और सूर्य, तो मतलब क्या हुआ, सूर्य या फिर बुध इन दोनों की महादशा होनी चाहिए या फिर अंतरदशा होनी चाहिए या फिर प्रत्यंतर होना चाहिए। राइट, उसके बाद में कन्या राशि में ही आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका आप खोलिए, उसमें देखिए कि कन्या राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं या फिर कन्या राशि के एग्जैक्ट सामने मतलब मीन राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे एक गोचर में अभी कौन बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अब शनि और सूर्य आमने सामने हैं। राइट, तो आप देखेंगे कि ये जो परिणाम है ये इन सब चीज़ों से मिले जुले हुए आने वाले हैं और वो जनरल आवाम पे क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी पत्रिका को लेकर क्लैरिटी आ गई। बढ़ते हैं राइट, और समझते हैं कि अब कन्या राशि में सूर्य जो है वो किस प्रकार से प्रभाव करेंगे। अब सबसे ज़्यादा कौन सी राशि प्रभावित होगी, तो कन्या राशि, मिथुन राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, ये राशियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी क्योंकि इन ग्रह के गोचर की बात हो रही है और कन्या राशि में सूर्य जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे बुध की राशि है तो कन्या और मिथुन दोनों राशियाँ भी प्रभावित होंगी। मतलब जिनकी पत्रिका में ये राशि में ग्रह बैठे हुए हैं, दशाएं चल रही हैं, तो इसका परिणाम होगा। अब नक्षत्र की जो बात करी हमने, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, राइट, हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्रों में अगर आपके आत्मकारक ग्रह या मान लीजिए आपके अमात्य कारक ग्रह है, लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र आपका इन ही इसमें बैठा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावकारी होगा। समझेगा इस बात को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि सभी के लिए ये जो सूर्य का गोचर है ये किस प्रकार से प्रभाव करेगा, मतलब प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के लिए क्या प्रभाव होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के लिए।
मेष लगने के लिए देखिए पेंडिंग कर्मा में ये सूर्य आया है और बुध का योग बना हुआ है, राइट। सूर्य जब भी पेंडिंग कर्मा में आते हैं ना, तो ये आपको चांस देते हैं कि आप, सूर्य मतलब खानदान, सूर्य मतलब कुल, सूर्य मतलब लीनिएज, डायनेस्टी, सूर्य मतलब पिता तुल्य लोग हमारे जीवन में अथॉरिटी पे जो बैठे हुए लोग हैं, सरकारी अफसर होते हैं, ये सभी लोग सूर्य से देखे जाते हैं। पेंडिंग कर्मा में जब भी सूर्य गोचर करते हैं आपके लिए, तो क्या होता है, ये दिखा रहे हैं कि वही घर के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने लीनिएज के प्रति क्या कुछ हमारा कर्तव्य बाकी है, क्या कुछ प्रारब्ध हमारा बाकी है जो हमें पूरा करना है। तो इस समय, इस 1 महीने उसके ऊपर काम कर लेना है। आपके फॉर्चुनेटली इसी समय पे अभी क्या चल रहा है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृ तर्पण ज़रूर करिए। अपने पितरों से संबंधित कोई अगर दोष है पत्रिका में, तो उसके लिए स्वकर्म से निवारण करिए, कम से कम रोज़ प्रार्थना करिए। अगर पितृदोष निवारण हो जाता है ना, तो पितृ आशीर्वाद निश्चित ही देकर जाते हैं, पितृ लक्ष्मी देकर जाते हैं, पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं, निश्चित देकर जाते हैं। अब ये सूर्य के सामने एग्जैक्टली शनि है, देखिए, तो ये गोचर आसान नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप करना कुछ और चाहेंगे और आपके सामने अपोजिशन किसी और चीज़ का होगा। पिता पुत्र में विवाद होते हैं ऐसे समय पे, और ऐसे समय पे अथॉरिटी के लोगों के साथ में या सरकारी अफसरों के साथ में भी हमारे वाद होते हैं। ऐसे समय पे जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए, या ऐसे समय पे अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे व्यय भाव में वो आपके लिए शनि है, जो दिखाते हैं कि अगर आपने किसी न किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन या सैंक्टिटी तोड़ी है तो आपको दंड मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समय पे आप करिए, जितने भी टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनकी सेवा करिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक, बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में सूर्य आते हैं और बुध आते हैं। इसका अर्थ है कि अब ये कन्या राशि ही पेंडिंग कर्मा की राशि होती है, देखिए, तो मतलब ये दिखाते भी हैं कि कहीं ना कहीं अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने संतान के लिए, या बुद्धि से संबंधित कुछ न कुछ पेंडिंग कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किया है, ये गोचर अभी का समय, इस समय का गोचर आपको चांस देता है कि उसके ऊपर आप काम करें और माफ़ी मांगिए अगर आपसे वो गलत कर्म हुए हैं तो, ठीक है। पंचम भाव में सूर्य आते हैं तो जो अफेयर्स होते हैं, रोमांटिज्म होता है, ये कहीं ना कहीं विच्छेद होता है, क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं तो प्रकाश डालते हैं, जिस भी भाव में आ रहे हैं तो प्रकाश डालते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। सबसे पहली बात, क्योंकि बुध जो हैं, जब भी बुध आप देखेंगे, सूर्य बुध आगे पीछे ही होते हैं। सूर्य यहाँ पे कौन है, तो चतुर्थेश है। तो वो चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, या वास्तु से संबंधित, घर से संबंधित, माता से संबंधित अगर हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं चल रहे हैं तो उसको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। आपके घर में या मेंबर्स के साथ में या आपके साथ में कहीं अगर हार्ट की कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रहा है, या किसी न किसी प्रकार की एंग्जाइटी बनी हुई है, तो इसको आपको एड्रेस निश्चित जल्द से जल्द करना चाहिए, ठीक है। ऐसे समय पे घर पे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लगना पड़ना ये भी हो सकता है, क्योंकि ग्रहण अभी गया है, ठीक है। और अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य के सामने एग्जैक्टली शनि है, देखिए, लाभ भाव में। तो लाभ भाव में शनि जो है वो बता रहे हैं कि आपको अगर लाभ चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म कैसा करना पड़ेगा, तो सेवा देनी पड़ेगी। सेवा कहाँ देनी पड़ेगी, तो आप अपनी सेवा जो है अपने ससुराल पक्ष में दे सकते हैं, अपने मित्र मंडलियों को मदद कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा इस गोचर में। कर्म की बात करते हैं या मिथुन राशि की बात करते हैं, ये गोचर हो रहा है चौथे भाव में। चौथे भाव में जब ये गोचर होता है तो सूर्य जब चौथे भाव में आ रहे हैं, तृतीय शुक्र, पराक्रमी शुक्र, पराक्रम ही सब कुछ सुख को लेकर है, पराक्रम ही प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर है, पराक्रम ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो सकता है, पराक्रम ही आपका अपने माता के लिए हो सकता है कि आप कुछ आउट ऑफ द वे जाकर अपनी माता को हेल्प कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, राइट। अब देखिए ये सूर्य कौन है पत्रिका में, तो पराक्रम के स्वामी है, जहाँ पे शुक्र केतु का योग बना हुआ है। तो ऐसा पराक्रम नहीं करना है, क्योंकि वो श्रृंगार योग है। शुक्र जो है यहाँ पे इस समय पे वो बहुश्रृंगार योग बनाते हैं, पर वो बहुश्रृंगार कैसा है कि इस श्रृंगार योग में जो सुख के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो और ऐहिक सुख के लिए जो 3 लेटर्स करना चाह रहे हो वो तुम मत करो, इससे तुम अपने आप को बचाओ। ये सूर्य ये भी ज्ञान देता है
चौथे भाव में आकर, क्योंकि सुख को दिखा रहा है, इस सुख को लेना है कि नहीं लेना है, इस पराक्रम को करना है कि नहीं करना है, ये दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये पराक्रम में जो बैठे हुए ग्रह हैं, एग्जैक्टली राहु है भाग्य में राहु है, और सूर्य के सामने शनि है दशम भाव में। दशम भाव के शनि स्ट्रगल करवाते हैं, मतलब आपसे मेहनत करने के बाद में आपको फल देते हैं। सबसे पहली बात तो अभी आपके जीवन में जितने करियर में अगर है, तो जितने भी आपके हायर लेवल के बॉस होंगे या अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग होंगे, उनके साथ में कहीं ना कहीं आपका क्या चल रहा है, वाद विवाद हो सकता है, इसकी संभावना है। इससे बचना है आपको, इससे बचना है, और प्रयत्न करिए कि अपने हाथ से ऐसा कोई अपोजिट जेंडर की जो व्यक्ति होगी उसके साथ में कोई बदतमीजी या कोई किसी प्रकार का कोई वर्तन ना हो जिसके कारण आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो। ठीक है, यही आपके लिए रेमेडी भी है। तो आपको सेवा देनी है। आपके ऑफिस के लोग जो हैं, आपके ऑफिस में जो प्यून होंगे, जो कामगार व्यक्ति होंगे, उनको मदद करिए आप इस समय पे। ठीक है, बात करते हैं कि कर्क लगने के लिए गोचर कैसा होगा। कर्क लगने के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर हो रहा है उनके तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, जो कि कुटुंब भाव के स्वामी हैं। अब कर्क लग्न में जब ये लग्न की बात करें तो सूर्य ना धन के मतलब द्वितीय भाव या वाणी के, इन सब के स्वामी होते हैं, पराक्रम में बैठे हुए हैं। वो आपको क्या बता रहे हैं कि भाई ऐसा पराक्रम करना है, लोगों को ऐसे इस प्रकार की मदद करो, ऐसा पराक्रम करो जिसके कारण लोगों के परिवार में खुशियाँ आएँ, ये आपको करना है। अब द्वितीय भाव में शुक्र केतु है आपके लिए, तो वो बहु श्रृंगार घर पे नहीं करना है। घर के लोगों के साथ में आकर्षण, टीनेज में कहिए या इवन टीनेज में हुई घटना का पुनरावृत्ति कहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में कि वो ऐसी घटनाक्रम बनती है, वो नहीं करना है। तीसरा भाव नेबर्स का होता है, उपदेश का होता है, घटना यात्रा का होता है, तो ये सारी चीज़ें संभव हैं होना। ठीक है, अब तीसरे भाव में वो सूर्य ये भी बता रहे हैं कि भाई ऐसे समय पे अगर आप कोई एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए देते हैं, तो इसमें होने के चांसेस हैं, उसके तरफ आप अपना प्रयास बढ़ा सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य है, तो वो दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो कौन सा सजेशन आपको देने से आपको फ़ायदा होगा, कौन सा सजेशन सामने वाले को देने से आपको फ़ायदा होगा, इसका ज्ञान भी आपको वो सूर्य देने वाला है। अभी के फ़िलहाल समय में अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में आपको क्या करना चाहिए, अच्छी बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई मतभेद है तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, ये सूर्य आपको बता रहे हैं कि इस तरह का पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको ज़रूरत है। अन्यथा सामने बैठे हुए शनि जो भाग्य में बैठे हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाते हैं, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आप वो दूर कर देते हैं तो भाग्य की प्राप्ति होगी आपको। तो मंदिर की सेवा करिए, जितने भी गुरुजन हैं उनकी सेवा करिए, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है आपके लिए। सिंह लग्न की, सिंह लग्न का ही लग्नेश का ही गोचर है सूर्य, और वो बैठे हुए दूसरे भाव में। यहाँ पे द्वितीय भाव में है और वहाँ पे लग्नेश भी द्वितीय भाव में है। एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी हियर राइट नाउ फॉर यू, एवरीथिंग इज़ अबाउट फैमिली, कुटुंब या आपकी वाणी, इन सब के बारे में ही अभी आपका पूरा ये गोचर जाने वाला है। तो द्वितीय भाव में जब बुध है तो एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करने से बचना है आपको। आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके मुख के कारण, मतलब विशुद्ध चक्र के कारण क्या होगी, यहाँ पे क्षय होने वाली है। सूर्य और शनि आमने सामने हैं, इसका अर्थ है कि घर में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद होने वाले हैं। आप कोई कुछ चीज़ बहुत लंबे समय से करना चाह रहे हैं अपने घर में, या वो प्रॉपर्टी से मैटर हो सकता है, घर मतलब वास्तु हो सकता है, परंतु गलत तरीका अपनाकर अगर आप तंत्र करने जाएंगे या वो चीज़ हासिल करने जाएंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। क्योंकि सूर्य शनि का योग जो है ना, वो बताता है कि घर वालों के साथ में और आप, ऐसे दो पार्टियां खड़ी होंगी जो आमने सामने किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा कि ये अपन क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या अपन इस चीज़ को करके खुश होंगे। क्योंकि इससे अगर बाकी सब लोग नाराज़ हो रहे हैं तो बाकी सब लोगों की हाय मिलेगी, तो वो क्या हम सहन कर सकते हैं, वो देखना है। क्योंकि अष्टम भाव का शनि ना उंगलियां बताता है, मतलब उंगलियां नहीं,
पर अष्टम भाव का शनि क्या बताता है कि भाई व्यक्ति के हाथ से इस समय पे तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नाक घुसाना होगा, जिसके कारण वो दुख पाएगा आगे चल के। ये नहीं करना है आपको। और अगर कोई पिछला करा हुआ तंत्र है, पिछली करी हुई क्रिया है जिसको पूर्णता करनी है, तो ये वो समय है कि आप वो पूरा करें। इसको समझने के लिए आप पत्रिका दिखाने के लिए भी आ सकते हैं, राइट। आप बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न का ही मतलब कन्या राशि का ही गोचर है सूर्य का, तो इसलिए लग्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पे। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्न में ही बैठे हैं और बुध के साथ में है, लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है, परंतु अब वो अस्तंग स्थिति में भी चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बुद्धि जो है वो छुप रही है सूर्य के तेज के कारण। सूर्य कौन है आपकी पत्रिका में? व्यय भाव का स्वामी। आपके ऊपर जो कर्जा है, आप जो बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, आपका जो शैया सुख का जो विचार है, आप जो कुल आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप खानदान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी जितनी भी प्रकार की विचारधारा से आप अभी ग्रसित हैं, इन सब के ऊपर इस समय काम करने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य का गोचर है और सूर्य वहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं। सूर्य जब प्रकाश डालते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि जातक को उसके ऊपर काम करना है। नियति आपको प्रकाश डाल के दिखा रही है कि देख ये भी तरीका है, यहाँ पे भी काम करना है। अब सूर्य व्ययेश है। व्ययेश जब लग्न भाव में आता है तो व्यक्ति से खर्चा भी होता है, और वो खर्चा कहाँ हुआ? तो व्यय भाव में बैठे हुए श्रृंगार योग के लिए, क्योंकि वो शुक्र और केतु है। और शुक्र और केतु क्या है? श्रृंगार योग है। जो श्रृंगार आपको नहीं करना है, बाहर जो श्रृंगार है, विवाह बाह्य जो श्रृंगार है, वो नहीं करना है। और इसी को लेकर मतभेद हो सकते हैं इस समय पे आपके और आपके पत्नी के साथ में, या आपके और आपके पति के साथ में। तो इससे बचना है, इस चीज़ को, इस कर्म को सुधारना है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर क्या हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, जिसको डील करना है इस समय पे। आप अपने कारण, अपने ईगो के कारण चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, तो वो नहीं बिगड़ने देना है। इसका प्रयत्न आपको करना है। इस समय आप अपने स्पाउस की अगर कोई सलाह जो आपको मिल रही है उसको मानेंगे अगर आप, तो आपका भला होगा, आपका फायदा होगा। तुला लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? व्यय भाव में हो रहा है। सूर्य व्यय भाव में है। अब जनरली पराशर ऋषि के अनुसार या नारद ऋषि मुनि के अनुसार व्यय भाव में जब सूर्य होता है तो ये मरण कारक स्थान है। और नारद ऋषि कहते हैं कि सूर्य मतलब खानदान, कुटुंब को जातक ने पिछले जन्मों में अपने कर्मों के कारण खड्डे में डाला है। खानदान को कहीं ना कहीं बदनामी सहन करनी पड़ी है, या खानदान को कुछ ऐसा सहन करना पड़ा है जिसके कारण खानदान डूब गया है, राइट। तो उस कर्म की पुनरावृत्ति इस जन्म में भी हो सकती है, चाहे वो पैसों का मैटर हो, चाहे वो फाइनेंस मतलब प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो वंश का संबंध हो। इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं गलत कर्म आपसे हुए हैं। ये वो गोचर दिखाता है जिसके ऊपर आपको काम करना है। ये गोचर है कि जब आप बाहर की देश में हैं और बाहर जहाँ रह रहे हैं वहाँ की सरकार आपको परेशान कर सकती है, या उस सरकार से आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइट विद दैट बैटल। ये भी दिखाई देता है, राइट। तो लाभ है, जबकि ये सूर्य जो है वो लाभ के स्वामी हैं। तो लाभ कैसे आएगा? लाभ ऐसे आएगा कि लाभ भाव में जो बैठे हुए शुक्र केतु है ना, वो दिखाते हैं कि भाई इस श्रृंगार को टालना है, तब वो लाभ की प्राप्ति होगी, उसके ऊपर काम करना है, राइट। कहते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ है, तो ये लाभ भाव में है सूर्य, परंतु दशमेश है। दशमेश में वो श्रृंगार योग है शुक्र केतु का जो बना हुआ है गोचर में। इसका अर्थ क्या हुआ कि लाभ की प्राप्ति के लिए सूर्य आपको लाभ दे सकते हैं, परंतु अटकने की संभावना है। तो अटकना नहीं है यहाँ पर। सूर्य जब लाभ भाव में होता है ना, तो सबसे क्रीम लेवल के लोगों से अपने को हेल्प मिल सकती है। अगर आपका सूर्य, आपका जन्मस्थ सूर्य अगर अच्छा है पत्रिका में, तो याद रखिएगा, जैसे कोई बीमार होता है और वो बीमारी बड़ी रेयर अगर है मान लीजिए, और कभी सर्जरी करानी है या कोई बड़ी बीमारी है, तो आपको टॉप नॉच डॉक्टर्स की सहायता मिल सकती है अगर वो सूर्य लाभ भाव में होते हैं, परंतु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। ये चीज़ है। मतलब क्या है, पेंडिंग कर्मा तो है, भोग तो भोगने हैं व्यक्ति को, सफरिंग्स तो है,
तो उस सफरिंग्स में से निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपने ही किया हुआ पुण्य जो है वो काम आता है, वो दिखाते हैं ये सूर्य इस समय पे। ठीक है। और अगर आपके जन्मस्थ पत्रिका में ही अगर लाभ भाव का सूर्य है अच्छी कंडीशन में, तो आप खुद जानते हैं कि आप ब्लेस्ड वंस है इस केस में। अब ये दशम भाव का जो शुक्र केतु है ये दिखाता है कि भाई ये बहुश्रृंगार योग, इस चीज़ में नहीं फंसना है। ठीक है। सूर्य के सामने शनि है, शनि और सूर्य मतलब बुद्धि और लाभ में कहीं ना कहीं टसल है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उससे बचिए। ध्यान, बहुत पेशेंटली ऐसे सिचुएशन को काम करिए, रिएक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। किसके साथ में? मित्रमंडली के साथ में, स्पाउस की फैमिली के साथ में, और उसके कारण आपको मनस्ताप हो सकता है। तो बचिएगा इन सब चीज़ों को करने से, है ना। सबसे बढ़िया उपाय होता है ऐसे समय पर कि अपने बच्चों को बहुत टाइम दें, उनके ऊपर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपका बेटर हाफ निभा रहा है तो इस समय पे आप निभाएं, वो काम आप करें। ठीक है। की बात करते हैं धनु लग्न के लिए। देखिए ये सूर्य कहाँ है? दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य आते हैं तो इसका अर्थ है कि भाई जातक को अभी इस समय पे लीडरशिप की पोजीशन, वाहवाही मिलना, या फिर प्रमोशन की न्यूज़ आना, या फिर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने की संभावना होती है। आपकी बुद्धि अभी यहाँ पे उजागर होने वाली है, आपको प्रेजेस मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलने की संभावना दिखाई देती है ऐसे गोचर में। राइट। अब देखिए ये कौन है? ये भाग्य के स्वामी हैं सूर्य आपके लिए, और ये कोण के भी स्वामी हो जाते हैं जहाँ पे वो श्रृंगार योग है। अब ये शुक्र केतु जो है ना, ये दिखाते हैं कि भाग्य में किया हुआ पिछले जन्म की अगर हम बात करें या गत जन्मों में ये कर्म हो सकता है, अगर आपने किया है तो उसके अगर इम्प्रिंट्स आपको अपनी पत्रिका में भी दिखेंगे। तो इस जन्म में आप अपने हाथों से अपने कर्मों के कारण भाग्य को उजाड़ देते हैं। कैसे हो सकता है ये? ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप शादी कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप मैरिज करते हैं जो घर में मान्य नहीं है और आपसे कम है, या किसी प्रकार से आप एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, केवल और केवल शारीरिक सुख अच्छा है इसलिए उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु बाकी सब बाद में आपको पछतावा होता है उस चीज़ का, और इसके कारण आपके घर को, आपके परिवार को जो हानि पहुंचती है उसका आपको गिल्ट। ये नवम भाव में बैठा हुआ ये शुक्र केतु प्रारब्ध का ऐसा कुछ भोग ज़रूर दिखाता है। सूर्य बताता है दशम भाव का कि इस समय अगर पिछले जन्मों में किया हुआ कर्म होगा जिसके प्रभाव आपको इस जन्म में ज़रूर देखेंगे, तो वैसा नहीं करना है। आपको टेम्पटेशन आएगा ऐसी चीज़ की तरफ जाने का, बट आपको ये टेम्पटेशन क्या करना है? बिगाड़ देना है या रद्द करना है, क्योंकि यही आपकी कसौटी है। शनि और सूर्य आमने सामने जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका और आपके घर वालों का बीच में। ठीक है, करते हैं। तो देखिए मकर लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? भाग्य भाव में सूर्य आए हुए हैं। भाग्य भाव में सूर्य आते हैं तो बहुत देवधर्म होता है अपने हाथ से, बहुत अच्छे लोगों से संपर्क होता है, साधु संतों का भी वास मिलता है। पर भाग्य में बैठा हुआ सूर्य ये भी दिखाता है कि कुटुंब का भाग्य जो है, कुटुंब को अच्छा करने के लिए, कुटुंब का भाग्य बढ़ाने के लिए आपने कोई ऐसी करनी करी है या ऐसा कोई कर्म किया है जिसके कारण वो भाग्य बनते बनते रह गया है, या वो भाग्य बनाने के लिए आपने जो माध्यम अपनाया वो गलत था। ऐसा वो पेंडिंग कर्म का सूर्य बताता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र केतु है। वो शुक्र केतु श्रृंगार योग है। अष्टम भाव का श्रृंगार योग मतलब वो तांत्रिक श्रृंगार योग हुआ। तांत्रिक श्रृंगार योग मतलब क्या है कि तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया हुआ श्रृंगार, तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया हुआ 3 लेटर्स का सुख, ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। ऐसे समय पे व्यक्ति क्या होता है, ये आपने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं किया हुआ हो सकता है। ये गोचर में आई हुई अपॉर्चुनिटी मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ऐसी होने की शक्यता है। और अगर ऐसी घटनाक्रम आपके जीवन में हुई है तो आप खुद जानते हैं कि अभी आपकी लाइफ क्या है। षष्ठ भाव में बैठा हुआ गुरु आपके रोगों को बढ़ा सकते हैं अभी, राइट, या फिर आपको मौका देता है कि गुरु ऋण जो है उसको पूरा करें। तो वो सूर्य आपको दिखा रहा है कि भाग्य कहाँ कहाँ से आ सकता है, इसके ऊपर काम करिए। तैश में नहीं आना है, अपने भाई बहनों के साथ में
आपके घर वालों के साथ में, नेबर्स के साथ में अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावना है, जिसके कारण आपका रूटीन बिगड़ेगा, आपको मनस्ताप ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया उपाय भी क्या है कि बड़े बुजुर्गों के, पिता तुल्य लोगों की सेवा करिए, ठीक है। कुंभ लग्न की बात करें तो देखिए, कुंभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? अष्टम भाव में हो रहा है। कुंभ लग्न के लिए अभी कैसा समय है कि भाई अपने जीवन में या अपने लीनिएज में, अपने पीढ़ी में, अपने घर में किसी प्रकार की पूजा रुकी हुई है, कोई रिचुअल रुका हुआ है जो आपके कुल देवी की तरफ दिखाता है, कुल देवता की तरफ दिखाता है। क्योंकि अभी कुछ ही समय के पहले अभी तक पितृदोष बना हुआ था, वो अभी छूटा है। तो अगर इससे संबंधित अगर कोई कर्म बचा हुआ है तो उसको पूरा करें, सबसे पहली बात, ठीक है। अब सप्तम भाव में बना हुआ जो शुक्र केतु का योग है, वो क्या बताता है कि भाई अभी बना हुआ योग ये दर्शा रहा है कि पिछले जन्मों में अगर आपने बहु श्रृंगार किया था, जिसके कारण आपने अपनी पत्नी को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया है, और ये इस कर्म की पुनरावृत्ति अगर इस जीवन में वापस हो रही है तो बी अवेयर ऑफ इट। ये नहीं करना है। इसके कारण ही सब कुछ खड्डे में गया था, इसके कारण ही खानदान भी खड्डे में गया था। ये रिपीटेशन नहीं करना है, एक। दूसरा, ये अष्टम भाव का सूर्य है, मतलब घर के लिए, कुटुंब के लिए, अपने वास्तु के लिए, सुख के लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो ट्रेडिशन रुका हुआ है घर का, वो पुनः वापस शुरू करना आवश्यक है। शनि दूसरे भाव में है, मतलब क्या है, अगर जो पुश्तैनी व्यवसाय आपके घर में चला आया है वो अगर बंद पड़ा है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से उठकर खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है जो अपने घर में चला आ रहा था, आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट अगेन, आप उसकी सहायता करिएगा। ये गोचर आपको बताता है कि अगर आप ये सहायता करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका पुण्य भी प्राप्त होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर वालों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि शनि सूर्य का संबंध दूसरे भाव से, मतलब कुटुंब भाव से आपके अष्टम भाव में गुप्त बुद्धि है। आप गुप्त रूप से किसी व्यक्ति के साथ में मेल नहीं खाता है, परंतु आपको वो करना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। करें मीन लग्न की, तो मीन लग्न के लिए गोचर ही खुद सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह आते हैं, राहु जैसे ग्रह आते हैं, तो वो विच्छेद करता है अपने परिवार के साथ में, खास करके स्पाउस के साथ में, या फिर अपने पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस दिखाते हैं। ये समय है कि ईगो क्लैशेस नहीं होने देना है, क्योंकि ये किसके कारण होंगे? तो षष्ठ भाव में बैठा हुआ श्रृंगार योग, शुक्र केतु, जो श्रृंगार आपको नहीं करना था, ये वो गोचर दिखाता है कि पिछले जन्मों में भी ऐसी ही प्रकार की चीज़ें आपने की थी जिसकी पुनरावृत्ति इस जन्म में हो रही है। तो बचिए इस चीज़ से कि ये कर्म आपको नहीं करना है। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि देखिए, सप्तम भाव का सूर्य है तो वो आपको करियर में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उन लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आपके पत्रिका में अभी लग्न में शनि बैठे हुए हैं, तो इंटरनल डायलॉग्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके। पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्न भाव का अगर शनि है तो वो पिशाच है। मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो जो हमारा मनुष्य कर्म होना चाहिए वो मनुष्य कर्म न होकर पिशाचिक कर्म है। हाँ, तो वो बार बार पिशाचिक हर समय होता है क्या कर्म? नहीं, विशिष्ट समय पे विशिष्ट प्रकार से वो पिशाचिक कर्म हमारा बाहर आता है और काम करके जाता है और उद्ध्वस्त कर देता है चीज़ें। ध्यान करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा कब होता है आपके साथ में, जब आपको लगता है कि हाउ कैन आई बी सो इनह्यूमन। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यस, आई रिएक्टेड दिस वे। उसके लिए खुद से सच बोलना पड़ेगा, उसके लिए खुद के साथ में झूठ बोलकर काम नहीं चलेगा। तब आप पहचान पाएंगे कि कब आप बात कर रहे हैं और कब वो आपके प्रथम भाव का शनि जो है, मतलब पिशाच रूप में आपके साथ में वार्तालाप कर रहा है। तो ये बहुत सटल डिफरेंस है, बहुत सटल चीज़ है ऑब्जर्व करने के लिए। बट इतनी जीवन की आपाधापी में व्यक्ति सोच कहाँ पाता है कि ये मैं ही हूँ। व्यक्ति को लगता है मैं ही तो हूँ, पर क्या आप अपने आप को सही में पूर्णतः पहचानते हैं? ये प्रश्न अपने आप से करिएगा।
रेमेडीज़ की बात करें, वैसे तो हर भाव हर लग्न के अनुसार मैंने रेमेडीज़ तभी बता दी है, परंतु फिर भी सूर्य गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस सूर्य का गोचर अगर आपके 6वें, 8वें और 12वें भाव में है तो इसका अर्थ है कि सूर्य की उपासना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से आपको करना चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य को जब सुबह अर्घ्य देते हैं तब आप उस अर्घ्य में थोड़े से तेल डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डालिए, केसर का एक पेटिल डालिए, केसर का एक ये डालिए, और उसी के साथ साथ आप अक्षदा डालिए, मतलब राइस डालिए। और वो जब आप अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देते समय सूर्य आपके सर के हाइट के ऊपर से आपको वो पानी डालना है। इसका परिणाम क्या होगा, कहीं ना कहीं आप आशीर्वाद मांग रहे हैं और उसका पुण्य जो है, आपको बोलना है चीज़ कि इसका जो पुण्य है, इसका कुछ पुण्य का अंश मेरे पितरों के लिए जाए। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। महादेव तो सभी के तारणहार है, तो शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं और सूर्य का मंत्र करके कर सकते हैं और शिव जी की उपासना कर सकते हैं ऐसे समय पे। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, राइट। बाकी अगर आपकी पत्रिका में जो योग बने हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप निश्चित ही पत्रिका दिखाने आ सकते हैं, प्रारब्ध कर्म समझ सकते हैं, गत जन्म का चक्र समझ सकते हैं कि क्या घटनाक्रम है जिसके कारण आपका जीवन आज जैसा है वैसा है। ठीक है, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक को लेकर। आप जो सुनना चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स अगर आप चाहें तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई मेकिंग दैट, ओके। पुनः मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, ओम गणेश सूर्याय नमः।